हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनपी कंप्यूटर क्लासेज में। आज की क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज़ टैली एंड वर्जन ऑफ टैली। टैली क्या है और उसके कौन कौन से वर्जन हैं। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे टैली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसका उपयोग कंप्यूटर से किसी भी कंपनी, राष्ट्रीय फाइनेंशियल लेन देन वाली संस्था की वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करके रखने के लिए किया जाता है, जिससे व्यवसाय व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सके। फुल फॉर्म ऑफ टैली यानी कि टैली का पूरा नाम क्या होता है। टैली का पूरा नाम टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, या कह सकते हैं दूसरा जो नाम होता है वो होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। टैली का अर्थ है मिलान करना। व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ टैली, यानी कि टैली के अलग अलग वर्जनों के बारे में हम जानेंगे। टैली के कई अलग अलग वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं। जो सबसे पहला वर्जन आया था वो आया था टैली 4.5, जो सन 1992 ईस्वी के अंतर्गत आया। फिर से टैली सॉफ्टवेयर ने 4 साल बाद एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम दिया टैली 5.4 सन 1996 ईस्वी के अंतर्गत। ऐसे करके 4 साल की गैपिंग के अनुसार फिर से टैली सॉफ्टवेयर ने एक और नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था टैली 6.3। 4 साल के अंतर्गत यानी सन 2001 में टैली 6.3 आया। ऐसे करके फिर 4 साल का गैप लिया और टैली कंपनी ने एक और नया मार्केट में वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था टैली 7.2, जो सन 2005 ईस्वी के अंतर्गत आया। ऐसे करके 1 साल के अंदर फिर टैली कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जो आया टैली का नया वर्जन 8.1 सन 2006 ईस्वी के अंतर्गत। 2006 ईस्वी के अंतर्गत ही टैली कंपनी ने एक और नया वर्जन लॉन्च किया जो था टैली 9। और 3 साल के बाद यानी कि 3 साल गैपिंग लेने के बाद टैली कंपनी यानी कि टैली जो था एक नया और मार्केट में वर्जन अपना लॉन्च किया जो था टैली ERP 9। यानी कि ERP का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, जो सन 2009 में आया। और ऐसे करते करते 2017 में टैली ने टैली ERP 9 विथ GST यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में GST एक्ट यानी GST धारा के अंतर्गत यानी GST टैक्स के अंतर्गत एक और नया मार्केट में टैली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम हुआ टैली ERP 9 विथ GST। यानी कि इस वर्जन पे हम GST से सभी संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। पूरे कंप्यूटर में हम टैली पे XYZ यानी कहे तो सभी पुराने वर्जन को डिलीट करके आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो सबसे आसान लैंग्वेज में, सबसे सरल भाषा में जो है वो है टैली ERP विथ GST, जो कि हमारा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। अगर वीडियो आते हैं टैली में कंपनी को कैसे बनाया जाता है, तो टैली में कंपनी बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप का पालन करना पड़ता है। पहला जो है वो है कंपनी इन्फो, यानी इन्फो का पूरा नाम जो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। मेनू में जाए। दूसरा स्टेप जो होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू से क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करें या कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+F1 या शॉर्टकट की Alt+F3 यूज करके क्रिएट कंपनी का विकल्प चुनें। इस विकल्प को चुनते ही हमारे सामने कंपनी क्रिएशन विंडो यानी कि डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें मांगे गए सारी जानकारी को हम भरें और Ctrl+A बटन से प्रेस करें। जैसे ही हम सेव करेंगे हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कि हमारा कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है और कंपनी क्रिएशन का बॉक्स जो होता है वो दिखता कैसे है। तो ये रहा हमारे कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स। तो आइए समझते हैं इस बॉक्स के बारे में। सबसे पहले जो दिया होता है वो दिया होता है डायरेक्टरी, जिसमें ये दिखाया होता है कि हमारा जो पाथ होता है यानी कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर का जो रास्ता होता है वो कंप्यूटर के किस ड्राइव में जा कर के स्टोर होता है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है C/user public/tally ERP/data, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है
हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे या टैली का डेटा जो होगा वो हमारा जा कर के सी ड्राइव के यूजर नामक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर दिया है पब्लिक, उसके अंदर एक सब फोल्डर है टैली, उसके अंदर है ERP9 और उसके अंदर जो लास्ट फोल्डर होता है वो है डेटा, जिसके अंतर्गत हमारे टैली का सारा डेटा शो करेगा। उसके नीचे दिया होता है नेम। तो नेम जो होता है हमारा, किसी भी कंपनी का नाम हम दे सकते हैं, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम हम यहाँ पे देते हैं। आगे दिया होता है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, यानी कि कंपनी का मेलिंग नेम, जो कंपनी का नाम होता है वही कंपनी का मेलिंग नेम होता है। उसके बाद एड्रेस को फिल करते हैं। उसके नीचे दिया गया होता है कंट्री, किस कंट्री को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्री के अंदर स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और उस कंपनी के एरिया का जो भी पिन कोड होता है पिन कोड के सामने डाल देते हैं। उसके बाद दिया होता है हेडिंग, जो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि कंपनी का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी तथा वेबसाइट होता है तो वेबसाइट के आगे डाल देते हैं। उसके बाद से जो देता है वो देता है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, जो कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम में दिया होता है। हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4 यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होता है 31 मार्च तक होता है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक यानी कि 1 साल का होता है। उसके बाद दिया होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जिसमें हम जिस दिन से कंपनी को स्टार्ट करते हैं उस डेट को यहाँ पे फिल करते हैं। उसके नीचे दिया होता है सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि हम अपने कंपनी को सुरक्षित रखने के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड जनरेट करते हैं। अगर हमें पासवर्ड जनरेट करना होता है तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पैन जो दिया हुआ ऑप्शन है इसको यस करते हैं। उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने कंपनी को एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे ही हम कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं हमारा कंपनी क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हम टैली में अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इससे प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रैक्टिकली वीडियो भी बना देंगे, जो बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी लेने के लिए तथा हमारे चैनल पर कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9140143469 पर व्हाट्सअप करके अपने सवाल के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।